जैसा कि आप सब अवगत हैं, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 8 जून से एसआईआर का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। इसमें प्रथम फेज़ में 8 जून से लेकर के 7 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर घर जाके हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र, जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म भी हम कहते हैं, उसका वितरण किया जाएगा। उस गणना प्रपत्र पर प्रत्येक मतदाता अपनी 2003 की एसआईआर के संबंध में डिटेल्स, यदि वह स्वयं था 2003 में मतदाता तो अपना, अथवा यदि वह प्रोजनी के तौर पर दर्ज है तो प्रोजनी के तौर पर, और अपनी जो व्यक्तिगत डिटेल्स हैं उनको भर करके पुनः अपने बीएलओ को वापस करेगा और बीएलओ द्वारा इसी समय अवधि में उस गणना प्रपत्र को डिजिटाइज किया जाएगा और बीएलओ ऐप के माध्यम से जो डेटा है उसको ऑनलाइन फीड किया जाएगा। मेरा किच्छा विधानसभा क्षेत्र की समस्त मतदाताओं से अनुरोध है कि एसआईआर का जो ये कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाना है, तो उस पर अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के भाग लें और अपनी जब बीएलओ और जो हमारी इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो आपके घर पर आती है, उसको सहयोग प्रदान करें। गणना प्रपत्र भरते हुए उसको अपनी सूचनाएं उपलब्ध कराएं, ताकि जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन रोल है और जो इलेक्टोरल रोल है उसका शुद्धिकरण किया जा सके, वह मतदाताओं का जो नाम है वो उसमें डाला जा सके। सर, क्या-क्या जानकारी लोगों से ली जाएगी? इसमें सर्वप्रथम तो 2003 जो लास्ट एसआईआर, हमारा पिछला एसआईआर था, उसकी जो वोटर लिस्ट है उससे या तो व्यक्ति 2003 में स्वयं मतदाता के तौर पर दर्ज होना चाहिए, या उसके माता पिता दादा दादी इत्यादि जो हैं, जो उस समय दर्ज थे, उनसे उसको मैप किया जाना है। और उसके अलावा चूँकि शुद्धिकरण एक अनिवार्य काम है, तो उसके मतदाता के जो अपने जन्मतिथि है, माता का नाम, पिता का नाम, उसके पति पत्नी इत्यादि जो भी केस है उनका नाम, ये सब सूचना भी उनसे ली जानी है, ताकि अगर उनका नाम इत्यादि उसमें गलत हो रोल में तो उसको भी ठीक किया जा सके। सर, ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन कैसे? इसमें एक इलेक्शन कमीशन द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण एक फीचर दिया गया है, वोटर हेल्पलाइन ऐप या ईसीआई नेट। ये दो हमारी ऐप हैं, ईसीआई नेट या वोटर हेल्पलाइन ऐप। इसके माध्यम से मतदाता स्वयं भी जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, उसको ऑनलाइन माध्यम से भर सकता है। पूर्ण रूप से भर करके जब वो सबमिट करेगा तो उसका जो गणना प्रपत्र है वो बीएलओ के पास चला जाएगा और बीएलओ उसको वेरीफाई करेगा और उसका गणना प्रपत्र का कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। यदि मतदाता द्वारा ऑनलाइन रूप से इसको भरा जाता है तो जो हार्ड कॉपी और में भरे जाने का जो कार्य है वह करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मेरा ये अनुरोध है, मैं इस चीज़ का आह्वान भी करता हूं, और ख़ासकर वो लोग जो कि मतदाता यहाँ के हैं लेकिन यहाँ पर नहीं निवासरत हैं और कहीं अन्य कार्य की वजह से इधर उधर गए हुए हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप और ईसीआई नेट, इन ऐप के माध्यम से अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन रूप से भरें, ताकि आपके बीएलओ उसको वेरीफाई करके आपका नाम अपनी मतदाता सूची में दर्ज करा सके। ये जो फर्स्ट फेज़ है ये 8 जून से शुरू हो चुका है और 7 जुलाई तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद 14 जुलाई को ड्राफ्ट पब्लिकेशन रोल, जो ये गणना प्रपत्र जमा होंगे उसके आधार पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन रोल जारी किया जाएगा 14 जुलाई को। 14 जुलाई के बाद दावे आपत्तियों हेतु समय है और उसके बाद अगस्त तक, 13 अगस्त तक, और 13 अगस्त से फिर जो दावे आपत्ति आए होंगे उन पर सुनवाई का समय है और 15 सितंबर को जो अंतिम इलेक्टोरल रोल है वो जारी किया जाएगा। जी, मतदाताओं की सूची और सारा का सारा उनका जो कार्य है वो बीएलओ ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। ऐप में उनको जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं उसको भी उन्होंने अपडेट करना है और फिल फॉर्म करते हुए उन्होंने ऑनलाइन ऐप पे भी सारा का सारा डेटा भरना है और ऑनलाइन माध्यम से ही उनका डेटा हमारे पास सबमिट होगा। जो गणना प्रपत्र है उसको भी उन्होंने ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ही स्कैन करके जमा करना है। और ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसमें डेटा ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। इसके अलावा यह भी बताना चाहूँगा कि जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा बीएलए अपॉइंट किए गए हैं, बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट किए गए हैं, और वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं और वो भी बीएलओ कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक बीएलओ को अपना सहयोग दें, ताकि जो एक निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। बीएलओ को लेकर कई शिकायतें अब तक लोगों आई हमारे पास में कि बीएलओ जो है अपना जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा, बीएलओ को सर्वर बना रखा है, सर वो मतलब पीछे से नहीं आ पा रहा है। देखिए, बीएलओ अगर कहीं पर इस प्रकार की समस्या है कि बीएलओ अपना कार्य नहीं कर रही हैं, तो मेरा अनुरोध है तत्काल उसकी सूचना बीएलओ सुपरवाइजर को अथवा एईआरओ जो तहसीलदार होते हैं अथवा ईआरओ
जो एसडीएम होते हैं उनको आप तत्काल उसकी सूचना दें, ताकि मौके पर वेरिफिकेशन करके जो भी उस पर कार्रवाई की जानी है वो की जा सके। बीएलए के संबंध में अवगत कराना चाहूँगा कि बीएलए जो है वो राजनीतिक दल जो हैं उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और उनको मॉनिटरिंग उन्हीं के द्वारा की जाती है। हम केवल एक आह्वान उनसे कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़ करके अपना सहयोग उपलब्ध सर प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड देखने को मिल सकता है? निर्वाचन की प्रक्रिया में रिकॉर्ड एज सच केवल हमारा वोटर लिस्ट होती है, ठीक है। 2003 की मतदाता सूची में यदि आपके पास डिटेल्स पता नहीं है तो ईसीआई ने ऑनलाइन सारी की सारी जो 2003 की मतदाता सूची है ऑनलाइन की हैं, उसमें भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सर्च के फीचर्स दे दिए गए हैं। आप अपना मोहल्ला, यदि आपको ये भी नहीं पता है 2003 में आपका बूथ कौन सा था, आप अपना मोहल्ला, अपना क्षेत्र, उसके माध्यम से भी नाम डाल करके सर्च कर सकते हैं कि तब आप कौन से बूथ में कहाँ पर अपने एनरोल्ड थे। और इसके अलावा जब बीएलओ आपके पास आएगी प्रथम फेज में, गणना प्रपत्र के भेज में, आपने कोई भी कागज उनको वापस नहीं करना है, सबमिट नहीं करना है, केवल एक गणना प्रपत्र भर करके आपने वापस करना है। इसके अतिरिक्त कोई आपसे साक्ष्य, कोई आपसे कागज पहले फॉर्म फेज में नहीं मांगा जा रहा। सर कल पहला दिन था सही रहा, किस तरीके का रिस्पांस मिला है और कितने फॉर्म अभी तक भेजा? मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कल रात तक की जो रिपोर्ट है, अभी तक हमारे लगभग 5%, 7,500 के आसपास फॉर्म्स वितरण हो चुके हैं प्रथम दिन में ही। और इसके अलावा 200 से ऊपर फॉर्म हमारे बीएलओ के द्वारा डिजिटाइज भी कर दिए गए हैं, जो हम बार बार बात कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने की। अभी तक की जो रिपोर्ट है 24 फॉर्म हमें ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त हो चुके हैं किच्छा विधानसभा के अंतर्गत। और चूंकि कल पहला दिन था, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज से ये जो कार्य है और अधिक गति के साथ चलता रहेगा।